कहते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन? छोटा सा ऑपरेशन? आप उसकी फिक्र ना करें ना, अल्लाह रहम करेगा। उस रात आपने एक बात पूछा था, कहा था ना कि हम इधर क्या कर रहा था। मेरे से पहले ये शख्स इधर मौजूद था। बोलो हाँ या ना। बच्चों ये झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है। इसको सच बोलो, जो बात है वो बोलो, है या नहीं। काकड़ हाथ नीचे। हाथ को छोड़ो, उसको सच्चाई बोलो। हाथ नीचे। हाँ हाँ आया था मैं यहाँ। माला, तुम मुझे बताओ सच क्या है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ सच क्या है। आया था ये बच्चों, आया था ये। बच्चों उस दिन मैं खुद आया था, उसमें इसकी कोई गलती नहीं। बहुत ही बगैरत निकले हो तुम। तुम्हें मैं इरशाद की तरह अपना भाई समझती थी, तभी तुम्हें घर आने की मैंने इजाजत दी। और तुमने क्या किया? मेरी आंखों पे पट्टी बांध के तुमने मेरी घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। नहीं बच्चों, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपको गलत लग रहा है ये सब कुछ, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अहमद निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर ना हो जाऊं। जा रहा हूँ बच्चों, हाथ मेरा भी उठ सकता है काकड़। और आप भी। एक सेकंड, ये बंदा इधर आता है और तुम गैरत का डंडोरा पीटता रहो, दुनिया सुनेगा और तुमको बड़ा इनाम मिलेगा। वो जो हम बोलते हैं ना कि बात ऊपर का है, वो क्यों बोलता है? वो जरा बाद में समझ आते हैं। आज का ये बात भी बाद में समझ आएगा। इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? दिलकश। बहुत याद आती है मुझे। जब भी याद आती है तो मुझ पे हंसती है, कहती है मैं तो चली गई, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? जब वो मुझ पे हंसती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा दिल चाहता है कि सबको मार दूं। या फिर खुद को जिंदगी की कैद से आजाद करके इस दुनिया से चला जाऊं। नहीं जावेद, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। आपको पता है ना, हमारे मजहब में किसी की जान लेना या खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। और मरना तो हम सबको एक न एक दिन है, किसी को आज तो किसी को कल। मैं ये नहीं कहती कि तुम दिलकश को भूल जाओ, पर इन दोनों का भी तो ख्याल करो जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो चलो वादा करो, आज के बाद इन दोनों को कभी परेशान नहीं करोगे। डॉक्टर साहिबा, मैं किसी को
तंग नहीं करना चाहता। अगर मैं अपने आपे में रहा ना तो किसी को परेशान नहीं करूंगा, वादा करता हूं मैं। अब अगली मुलाकात आपके घर में होगी, आप जरा मेरे रूम में आइए। ओ जुमा खाना वो तो चेरे मुजदलिया ओ होटल के नास तरा सभी तरशकारक काकड़ भाई आपने बुलाया था? वो पागल का बच्चा, मैं टेलीफोन पे बात कर रहा है, वो तुमको कोई अकल है या नहीं है? तदर खट का जबियादर तक हुआ बुलाया था, क्या है तुमको कोई तकलीफ है? नहीं काकड़ भाई, मैं तो पूछ रहा था। ओए ये होटल किसका है? आपका। तो मैं मालिक हूँ इधर का। आप मालिक हैं यहाँ के? और तुम कौन है? नौकर। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं मालिक हूँ इधर का। जी। इसलिए तुम कभी भी हमसे कुछ मत पूछना, जो भी पूछेगा हम पूछेगा, खड़क काकड़ पूछेगा, तुम नहीं, ठीक है? जी समझ गया। जिस काम से हमने तुमको भेजा था उसका क्या हुआ? वो क्या चीज है? वो आगे भी बोलो ना, क्या हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बेकार आदमी है। जी? यानी इस पे भी जी बोलता है? वो पागल आदमी, पागल है, बेकार है, दिमाग खत्म, खलास। इस पे बोलो जी, फिर हम तुमको बोलते हैं एक और चीज बोलेगा। जी। दिमाग न खाओ, जाओ, दफा हो जाओ यहां से। चल ना, उधर चल, उधर दरवाजा उधर है। बेवकूफ का बच्चा, दिमाग खराब किया है यार। आज उमा खानो, वो यार इधर एक नया भर्ती किया जानवर है इंसान की शक्ल, उससे बात कर। तुम आओ ना जरा, बनाया इसको देखो जरा, इसका क्या स्टाइल, क्या है, रंग रोगन क्या है, अच्छा है नहीं है, लोकेशन तो अच्छा है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में लोकेशन होता है ना, गजीता। आज पुकमजी होटल या गई तो लोकेशन वाई। जावेद को दोबारा नॉर्मल लाइफ में लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है हुमायूं साहब। सब वो क्या? आप जावेद की शादी करवा दें। What? शादी? डॉक्टर साहब, भला ऐसी हालत में मेरे बेटे से कोई भी लड़की क्यों शादी करेगी? और मेरे खानदान में तो सब मेरे बेटे की दिमागी हालत से वाकिफ है। कोई भी बाप अपनी बेटी मेरे बेटे को नहीं देगा। मैं समझ सकती हूँ, पर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं, यही एक हल है। और जावेद को एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो उसके दिल से दिलकश की जगह निकालकर अपनी जगह बना ले। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा होगा तो जावेद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आएगा। हम अपनी सी पूरी कोशिश करेंगे, है ना हुमायूं? मुझे अपने बच्चे को खुश देखना है बस। जवेरिया, आप जज्बाती हो रही हैं। आप अपने बेटे की दिमागी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये कैसे हो सकता है? आसान हो या मुश्किल मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा नॉर्मल चाहिए बस। बिल्कुल ठीक कहा मिसेज हुमायूं, कोशिश से ही मंजिल मिलती है। देखें, ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर आज आपने 15,000 जमा नहीं करवाए तो मजबूरन हमें इलाज रोकना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप इलाज बंद ना कीजिए, हम आज ही रकम का बंदोबस्त करते हैं। ठीक, आप काउंटर में पैसा जमा करवा दें, वरना दूसरी सूरत में आप अपने पेशेंट को ले जा सकती हैं। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। फहमीदा। जी बेगम साहिबा।
जावेद का कमरा जाके सेट करवा दो और सूप भी बना लेना उसके लिए। जी अच्छा। क्या बात है, भाई के आने की बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। मामा का फोन था। क्या कह रही? क्या कहेंगी, वो जावेद का कमरा सेट करवाने को कह रही थी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है उसे, लेकर आ रहे हैं घर पर। आखिर तुम्हारी मामा चाहती क्या है? उस पागल को इस घर में फिर क्यों लेकर आ रही है? मैं क्या कर सकती हूँ शमून, मैं तो खुद उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। तो ठीक है, फिर मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या कर लोगे? रास्ते के कांटे को तोड़ देना चाहिए, या फिर हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। क्या मतलब है शमून तुम्हारा? तुम ऐसा क्या करने वाले हो? मैं जावेद को मुकम्मल पागल कर दूं, फिर मजबूरन मामा को उसे पागल खाने दाखिल कराना ही पड़ेगा। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? तुम बस देखती जाओ। हम जावेद के खाने पीने में ऐसी मेडिसिन मिलाएंगे जिसके इस्तेमाल से कुछ ही अरसे में वो अपना ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो बैठेगा। और अगर किसी को पता चल गया या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर को शक हो गया तो फिर? उसकी तुम फिक्र ना करो। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से सिर्फ हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जो डायरेक्ट आपके दिमाग पर असर करते हैं, और कोई भी मेडिकल रिपोर्ट इस मेडिसिन के इस्तेमाल होने का पता नहीं चला सकता। अम्मा जी हमारा दिमाग खराब मत करो, हमने काकड़ भाई को जवाब देना है। हो गुलशेरा, क्या बात है? काकड़ भाई ये कोई पैसों का बात कर रहा है। तुम जाओ, जाओ ना, तुम्हारा भी अकल खत्म हो गया, पागल का बच्चा। देखो माँ जी, बात यह है, जब तक आप लोग हमारा पुराना पैसा वापस नहीं करेगा, मैं तेरे को एक टेडी पैसा नया उधार नहीं दूंगा। आप तो जानते हैं बेटा, इरशाद के अब्बू अस्पताल में हैं। अगर आज हमने पैसे जमा नहीं करवाए तो डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेंगे। अगर माँ जी, इरशाद के अबू का मैं तो जिम्मेदार नहीं है। हम इस वक्त बहुत मजबूर हैं। आप इस वक्त हमारी मदद कर दें, हम वादा करते हैं हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को मंजूर है, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? वो जब आप घर पहुंचेगा ना, तो तुम्हारा बेटी है ना चंदा, उसको हमने बोल लिया था, वो आपको बता देगा। देखो माँ जी, तुम लोग अगर हमारा शर्त पर राजी हो गया तो हम इरशाद के अब्बा का इलाज भी करवाएगा, उसका सारा खर्चा भी खुद देगा और उधार भी देगा, और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ा तो उनका दिल का ऑपरेशन भी कराएगा। अब ऐसा है कि तुम लोग जाओ, ये होटल है, अच्छा नहीं लगता है। देखो इधर मर्द जात आता है तो अच्छा लगता है, औरत साथ अच्छा नहीं लगता है होटल में आता हुआ। ओ ललो भाई, चलो ले जाओ ना अपनी माँ को यार। बात ऊपर का है, इनकी समझ में जरा लेट आएगा।
आप क्या सोच रहे हैं आप? जावेद के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हुमा का हिस्सा निकालकर और अपनी सारी जायदाद जावेद के नाम कर दूं। ये अचानक क्या ख्याल है आपको? क्योंकि मुझे जावेद की बहुत फिक्र हो गई। न जाने हमारी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए। क्या होगा जावेद का हमारे बाद? आप ठीक कह रहे हैं। वैसे हुमा बहन तो है, पर उसे कोई खास लगाव नहीं है जावेद से। जावेद के ठीक होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि हम उसकी शादी कर दें। आपको यकीन है? तुमने सुना नहीं था कि डॉक्टर सुमन ने क्या कहा था? यही तो कहा था उसने कि उसके ठीक होने का यही एक हल है कि उसकी शादी कर दी जाए। हाँ, हम तो अच्छा ही सोच रहे हैं जावेद के लिए, पर ऐसा ना हो कि वो लोग लालची निकले और शादी के बाद अगर उस लड़की ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और फिर जावेद को तन्हा कर दिया तो? छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम ये तय कर चुके हैं कि ऐसा सोचने वाली उसे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाएगी वो। डॉक्टर साहब, हमने 15,000 रुपए काउंटर पे जमा करा दिए हैं। ये पेशगी रकम है और अब आपके शौहर का इब्तदाई इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए आपको एक बड़ी रकम का इंतजाम करना है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द। जी डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन डॉक्टर साहब, लोग हमें कर्ज भी भीख की तरह देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हम बगैर पैसे के किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप बाकी पैसे का इंतजाम करें, वरना अपने पेशेंट को आप ले जा सकते हैं। जी, हम समझते हैं डॉक्टर साहब, हम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके पैसे बाकी भी जमा करवा देंगे। हमें समझ में नहीं आता हम जैसे गरीब लोगों को ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं। हम तो दुआ के सहारे जीने वाले लोग हैं। ये दवा, ये महंगी दवाएं, ये महंगे इलाज हम कहाँ करवा सकते हैं। ये हमें दो, हमें दो। नहीं छोड़ूंगा उस कमीने कागड़ को, जान से मार दूंगा आज मैं उसको। पागल हो गए हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों से ऐसी बात करने की? छोड़े बच्चों, छोड़ दे इसको। नहीं। परेशानी कम है जो तुम बहुत परेशानियां दे रहे हो। छोड़ इसको। नहीं, मैं जान ले लूंगा उसकी। छोड़े मुझे। तुम्हें हमारी कसम, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। नहीं, जाने दे बच्चों मुझे। छोड़ दो, बस कर दो, छोड़ दो, बस। छोड़ दे बच्चों, छोड़ दे। हम इतना क्यों मजबूर हैं? चंद रुपयों के एवज हम अपनी बहनों की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। ये कैसी मजबूरी है कि हम ना जी सकते हैं ना मार सकते हैं, और उसमें जीना भी महाल है। इतने बगैरत हैं हम, हमसे अच्छे तो गली के वो कुत्ते हैं बच्चों। देखो, जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे खुदा को एक दिन हम सब पे रहम आएगा और देखना ये सारी परेशानियां ना एक चुटकी में खत्म हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मेरी प्यारी भाभी
भाभी, हम तो दोस्त हैं। हाँ हम दोस्त हैं, लेकिन हमारा दूसरा रिश्ता भी तो बन जाएगा ना जब नादिर भाई तुमसे शादी कर लेंगे। तो मेरी भाभी नहीं बनोगी क्या? अम्मी, वो काकड़ आया था। हाँ, हम कल गए थे, कोई शर्त की बात कर रहा था। अम्मी, काका की शक्ल की तरह ना उसकी नीयत भी खराब है।